पिछले हफ्ते ही संयुक्त राष्ट्र जलवायु संकट के मद्देनजर पूरी मानवता के लिए रेड कोट चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में पृथ्वी पर चरम विनाशकारी मौसम का अनुमान लगाए गए हैं। महाविनाश की चेतावनी के बीच जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के नए रूप में ग्रीनलैंड में बारिश हुई है। उस ग्रीनलैंड में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। धरती का जो हिस्सा जिस पर सिर्फ बर्फ ठहरती है, जो टुकड़ा सफेद चादर में लिपटा रहता है, जहां कभी बारिश नहीं हुई, वहां पर इस बार घनघोर बारिश हुई। दुनिया के सबसे ठंडे और बर्फीले द्वीप में से एक ग्रीनलैंड में पहली बार बीते हफ्ते बारिश हुई, जबकि इससे पहले यहां बारिश का कोई रिकॉर्ड नहीं था। 14 अगस्त को बर्फ की चादर के 3216 मीटर ऊंचे शिखर पर कई घंटों तक बारिश हुई, जहां तापमान लगभग 9 घंटे तक हिमांक बिंदु से ऊपर दर्ज किया गया था। ज्यादातर बारिश ग्रीनलैंड के दक्षिण पूर्व तट से समिट स्टेशन तक हुई। समिट स्टेशन ग्रीनलैंड में एक रिसर्च स्टेशन है, जिसकी स्थापना 1989 में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने की थी। एक दशक से भी कम समय में ये तीसरी बार था जब ग्रीनलैंड समिट पर तापमान 0 से ऊपर चला गया। नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के अनुसार 14 से 16 अगस्त तक ग्रीनलैंड में 3 दिनों में 7 टन बारिश हुई, जहां 1950 में डेटा इकट्ठा किए जाने के बाद से बारिश की सबसे बड़ी मात्रा है। बारिश और उच्च तापमान के कारण पूरे द्वीप पर बड़े पैमाने में बर्फ पिघल गई। सतह पर बर्फ को भारी नुकसान पहुंचा, जो अगस्त के मध्य के दैनिक औसत से 7 गुना ज्यादा है। समिट पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में सबसे नई चेतावनी। NSIDC ने इससे पहले 1995, 2012 और 2019 में बर्फ पिघलने की बड़ी घटना रिकॉर्ड की थी। 656,000 वर्ग मील वाली ग्रीनलैंड की चादर में से 337,000 वर्ग मील में बर्फ पिघलने की घटना हुई और 3 दिन में चादर में 7 अरब टन की बारिश हुई। इससे पहले इसी महीने पोलर पोर्टल ने चेतावनी दी थी कि ग्रीनलैंड बर्फ की चादर का बड़ा हिस्सा खोने की राह पर है। इस इलाके ने 3 अगस्त को 8.5 अरब टन की सतह की बर्फ गंवाई। 14 अगस्त को बर्फ के पिघलने का वही कारण था जो पिछले महीने हुई घटना का था। कोलंबो विश्वविद्यालय की अर्थ ऑब्जर्वेटरी की ग्लेशियरिस्ट इंद्राणी दास के मुताबिक ये बारिश बर्फ की चादर के लिए एक स्वस्थ संकेत नहीं है। बर्फ पर पानी अच्छा नहीं होता। पानी बर्फ की चादर के पिघलने की अधिक संभावना बनाता है। यूएस नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के उप प्रमुख ट्विला मून ने कहा, ग्रीनलैंड के शिखर पर यह खतरनाक बारिश नई घटना नहीं, ये संकेत है कि अब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना होगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि विशाल मात्रा में बर्फ पिघलने की घटनाएं बैफिन द्वीप में कम दबाव के केंद्र बनने के बाद और दक्षिण पूर्व ग्रीनलैंड में हवा को उच्च दबाव बनने से हुआ था। दोनों कारकों की वजह से गर्म और नम हवा तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ने लगी, जिससे ऐसी घटनाएं हुई। इन सब की वजह से बर्फ तेजी से पिघलकर नजदीक के महासागर की ओर तेजी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।